फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा प्री रिक्विजिट्स का। फर्स्ट पार्ट में हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखे थे, तो अब हम कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के फॉर्मूले देखेंगे जिनकी हमें नीड पड़ेगी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए। तो अब हम धीरे धीरे एक एक फॉर्मूले से गो थ्रू होते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। फर्स्ट फार्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स। ठीक, फॉर्मूला है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। हियर कंडीशन इज n नॉट इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ये ध्यान रखें, n नॉट इक्वल टू माइनस वन। आपको जो PDF दिया गया है उस PDF में n इक्वल्स टू वन लिखा है, वहाँ पर आप करेक्ट कर लेंगे तो n इक्वल्स टू माइनस वन एक्चुअली। अगर n यहाँ माइनस वन हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, ज़ीरो यहाँ पे बनेगा और ज़ीरो का मतलब ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो n माइनस वन नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन इज इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये सारे इनडेफिनेट इंटीग्रल है, मतलब इनमें लिमिट्स नहीं है, तो आप एक कांस्टेंट ऐड करेंगे सब में। ठीक है, अगर हाँ कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, सभी में ऐड करेंगे। देन थर्ड इज वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज log x to the base e और ln x। ये डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में हम देख चुके हैं कि अगर बेस e होता है log x का तो उसे हम ln x लिखते हैं, नेचुरल log इसे बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज a टू द पावर x dx इंटीग्रल। क्या लिखेंगे फोर्थ इज इंटीग्रल a टू द पावर x dx। इसका रिजल्ट है a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log x टू द बेस a। सॉरी log a टू द बेस e। a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log a टू द बेस e। देन नेक्स्ट फॉर्मूले, फिफ्थ वन इज इंटीग्रल ऑफ sin x dx। Integral of sin x dx is minus cos x plus c. Sixth one is integral of cos x dx is sin x plus c. Seventh one is integral of tan x. Integral of tan x is ln sec x. Integral of tan x dx ln sec x। ठीक, कई लोग इसको क्या लिखते हैं, sec x को वन अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस एक्स। तो वन अपॉन कॉस एक्स मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। ln sec को लिखते हैं वन अपॉन कॉस एक्स। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, ln cos टू द पावर माइनस वन लिखते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं आगे। देन लॉग की प्रॉपर्टी से ये माइनस वन कोएफिशिएंट बनेगा, तो माइनस ln cos x। कई लोग इंटीग्रल ऑफ tan x dx को ऐसे भी पढ़ते हैं, माइनस ln cos x। तो ln sec x पढ़े या माइनस ln cos x पढ़े, एक ही बात है। ठीक है, देन एट्थ वन इज इंटीग्रल ऑफ ln cot x dx। Sorry, integration of cot x. This is ln sin x plus c. Ninth is integral sec x dx. This is ln sec x plus tan x plus c. Tenth one is integration of cosec x dx. ln of cosec x माइनस cot x प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से 10 फॉर्मूले हमारे हो गए। आगे बढ़ते हैं। 11th वन इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx।
sec square x dx. This is 10x plus c. 12th one is integration of cosec square dx. ध्यान रहे स्क्वायर है, sec स्क्वायर cosec स्क्वायर. इससे पहले थे cosec x sec x. cosec square x dx is minus cot x plus c. 13th one is integration dx upon a square plus x square 1 upon a tan इनवर्स x अपॉन ए. आप ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से कंपेयर भी कर सकते हैं कि जब डिनोमिनेटर में कांस्टेंट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो इंटीग्रल अगर करेंगे तो tan इनवर्स आता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स जब करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था. डिनोमिनेटर में कांस्टेंट प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, तो वहाँ से आप रिलेट करके इसको ध्यान रख सकते हैं. देन नेक्स्ट फॉर्मूला 14th one is integral dx under root a square minus x square is equals to sin inverse x upon a. ये ध्यान रहे tan इनवर्स x जब आता है इंटीग्रल फंक्शन का, जैसे इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, और जब साइन इनवर्स आता है तो यहाँ पर 1 अपॉन ए जैसा टर्म नहीं आता है. तो आपको ये ध्यान रखना है, इस साइन इनवर्स जब लिखेंगे हम इंटीग्रेशन करके इस फंक्शन का, तो 1 अपॉन ए का टर्म नहीं लिखना है. tan इनवर्स में आता है, साइन इनवर्स में नहीं आता है. इस तरीके से आप इनको अलग अलग ध्यान रख सकते हैं कि गलती ना हो. 15th formula is sin hyperbolic x dx is cos hyperbolic x plus c रहेगा यहाँ पे भी cos x plus c. 16th is integration of cos hyperbolic x is sin hyperbolic x. यहाँ पे कैसे ध्यान रख सकते हैं कि sin hyperbolic फंक्शन हो इंटीग्रेशन इसका, तो cos hyperbolic का sin hyperbolic, कहीं भी निगेटिव साइन नहीं आता है, निगेटिव साइन कहीं नहीं आता है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला 17th फॉर्मूला है. 17th और 18th फॉर्मूले दो रहेंगे हमारे पास. इनके बारे में हम जानेंगे पहले कि क्या है. इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax cos bx dx. एक तो ये है. सिमिलरली इसी जैसा है e टू द पावर ax sin bx dx. ये दो फॉर्मूले अभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ. इसके बाद में किसी एक का इसमें डेरिवेशन करके बताऊंगा आपको कि अगर आप एग्जैक्टली याद नहीं रख पाते हैं उसको, तो आप कैसे डेरिवेशन के थ्रू बहुत जल्दी 10 सेकेंड में आप उसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं. तो इसका फॉर्मूला मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ. e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन a cos bx प्लस b sin bx. ठीक है. और इसके लिए e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a sin bx माइनस b cos bx. ठीक, b cos bx. तो ये फॉर्मूले हमारे पास इंटीग्रेशन के. तो इतना हमारा प्रीरिक्विजिट्स था, सम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और कुछ इंटीग्रल के फॉर्मूले. एक पार्ट मेरा और आएगा छोटा सा, जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम सीखेंगे. एक उसमें शॉर्ट ट्रिक रहेगी आप लोग के लिए, तो आप इजीली, जो लोग को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना, तो वो बहुत इजी हो जाएगा. तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन. उसका लेक्चर जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आप. तो आपको सोचना नहीं है कि हमें क्या पहले से आना चाहिए, बस आप फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखें. उसके बाद आप बहुत आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन को डील कर पाएंगे. अगर आपको वीडियो ठीक लगती है, अच्छी लगती है, पसंद आती है और आप
लगातार देखना चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं अगर आपको लगता है कुछ और नीड है बेटर करने की, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।